ज्ञानी गुरु हो और योग्य शिष्य हो, वहां ज्यादा व्याख्यान उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। वहां केवल संकेत की जरूरत पड़ती है। बुद्धिमान लोग इशारे के साथ बहुत से काम कर लेते हैं। संकेत की भाषा समझना जब शुरू इंसान कर देता है, वहां वाचालता की बोलने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु शिष्य परंपरा में पुरंजन उपाख्यान, जहां हजारों युवा वृद्ध शिष्य विराजमान है और वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु विराजमान है। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु सिन्न संशया। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु सिन्न संशया। भैया तेरा ये माइक इतना तो लेके बेटा सेट करना नहीं, डेली करना पड़ता है। हजारों वृद्ध शिष्य सामने विराजमान है और वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु केवल भद्रा मुद्रा का संकेत करते हैं। क्या किया? मौन व्याख्यानम, मौन उपदेश था, मुंह से नहीं बोले, शिष्यों को केवल संकेत किया। कितना? इन 3 अंगुलियों के पास से इस अंगुली को अंगूठे की ओर मोड़ा। लोग भजन में बैठते हैं ना, मुद्रा लगा के ऐसे करके, इसका मतलब क्या होता जानते हो? ये हाथ बटोरने के लिए, खसोटने के लिए, खाने के लिए नहीं, हमें बहुत कुछ हाथ के माध्यम से विधाता ने संकेत दिए हैं। एक तरफ 4 अंगुली है और एक तरफ अंगूठा है। इन 4 अंगुलियों में पूरी ताकत तब बनती है जब अंगूठा सामने आता है। तो समझना, ये 4 जो अंगुली थी, उनमें से पहली अंगुली को अंगूठे की तरफ मोड़ा। पीछे जो 3 अंगुली बची है, ये 3 अंगुली है, वो जगत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जगत का। झंडे कई तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, झंडे में लगे निशान को देख करके हम पहचानते ये पार्टी का झंडा है, ये धर्म का झंडा है या राष्ट्र का ध्वज है। संकेत से पहचानते ना, तो यह संकेत है। ये 3 अंगुली है,
तीन गुणों का प्रतीक है। गुण कितने होते हैं? तीन। चराचर जगत, संपूर्ण जगत जो परमात्मा की रची सृष्टि है, वो विधाता की सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों वाली है। और तीनों गुणों की स्थिति हमारे जीवन में इस क्रम में रहती है। सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। विधाता की संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, लेकिन तीनों गुणों को अलग अलग अनुभव करने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता विधाता ने केवल इंसान को दी है। इंसान में भी जिनमें इंसानियत जिंदा है, वो अनुभव कर पाते हैं मेरे जीवन में इस गुण का प्रभाव चल रहा है, इस समय इसका चल रहा है या इसका चल रहा है। जैसे मेरे हाथ में ये अंगुली सबसे छोटी है, आपके किसके सबसे लंबी तो नहीं है? हा? देख लेना, भूल में रह गई हो छोटी हुई तो। ये अंगुली किसी के सबसे लंबी है तो वो बड़ भागी है, लेकिन मेरे गड़बड़ी ये छोटी है। ये सबसे छोटे वाली अंगुली है, ये सत्व गुण का प्रतीक है। कौन से गुण का? ये अंगुली बताती है, हे जीव, तेरे जीवन में सबसे कम समय के लिए, कम अवधि में रहने वाला गुण है वो सत्व गुण है। सत्व गुण से ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव रहता है रजोगुण का, और रजोगुण से ज्यादा प्रभाव रहता है तमोगुण का। सत्व गुण प्रकृति प्रधान जब जीवन होता है तो जगत हमारे दिमाग से निकल जाता है। जगदीश्वर के लिए भाव दिल दिमाग में इतने आते हैं जिससे हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा दिल ओतप्रोत हो जाता है। जब भी मन में यह विचार आए ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो गई है, अब चार पाई मुझे छोड़ देनी चाहिए, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के, दातन आदि करके, नहा धो के मुझे शुद्ध होके शुद्ध पवित्र आसन से बैठ के भगवान का भजन करना चाहिए। संध्या की बेला हो गई है, मुझे संध्या वंदन करना चाहिए। सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, मुझे हाथ जोड़ के सिर झुका के उनको वंदन करना चाहिए। गौ माता को हरा डाल दूं, कबूतरों को चुगा डाल दूं, घर में बुजुर्ग माँ बाप दादा दादी सास ससुर उनकी मैं सेवा कर दूं, उनको नाश्ता करवा दूं, उनकी जरूरत की चीज ला के दे दूं, मंदिर में जाकर के धूप लगा के आ जाऊं, यज्ञ का दर्शन करके आ जाऊं, सत्संग में चला जाऊं, सदग्रंथों का स्वाध्याय करूं। जब भी धर्म से अध्यात्म से संबंधित आपके दिल में, आपके चित्त में, आपके मन में भाव आए तो जान लेना सबसे छोटे वाली अंगुली अर्थात सत्व गुण का प्रभाव इस समय तेरे दिल में चल रहा है। जब आपके मन में भजन से मन हटना शुरू हो जाए, ड्यूटी की दिमाग में आए, काम की दिमाग में आए, खेत कल्याण की दिमाग में आए, काम धंधे की बात मन में आए,
तो समझना इस समय तेरे जीवन में इस बीच वाली अंगुली इसका प्रभाव चल रहा है। और जब रजाई में पड़े पड़े मन करे, कपड़ा आए तो चाट लो, बीड़ी पी लो, जर्दा खा लो, हुक्का पी लो, पेक लगा लो, स्मैक पी लो, एमडी चिट्टा खा लो, चोरी कर लो, चुगली कर लो, निंदा कर लो, 420 कर लो, जब भी ये खोटे भाव आए तो सामने सबसे लंबे वाली अंगुली का असर चल रहा है। मेरे कहने का भाव, ये तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण हमारे दिल, दिमाग, मन और मस्तिष्क को सदा प्रभावित करते रहते हैं। जब यहां हम जीवन जीते हैं तो समझो हम जगत में जीते हैं। हम कहाँ हैं? जगत में। और ये जो अंगुली है जिसको तर्जनी अंगुली कहते हैं, ये अंगुली है जीव का प्रतीक। किसका प्रतीक है? जीव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार सदा जीव के जीवन में विराजमान रहते हैं। आपको कभी बेटे पे, मित्र पे, पड़ोसी पे गुस्सा आ जाए, आप धमकाते हो, खबरदार देख लूंगा। कौन सी अंगुली करते हो? अंगुली तो करते ही हो, कौन सी करते हो? हा? कौन सी अंगुली करते हो? कभी ये की, ये की, ये की, खबरदार। आ जाना ताऊ जी वाले घर, खुद वाले घर में कुछ होता ही नहीं, ताऊ के ऊपर। कौन सी अंगुली करते हैं? गुस्सा आता तो ये दिखाते हो। इसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये किसमें रहते हैं? जीव में। ये तीन अंगुली जगत, ये अंगुली जीव, और अंगूठा है ब्रह्म ने भगवान। गुरुजी ने क्या संकेत किया? शिष्य से कहा जगत को छोड़ दे और जगदीश्वर के साथ में जुड़ जा। इसका मतलब क्या होता है? इसको छोड़ के इधर मुड़ने का मतलब जगत से संबंध विच्छेद करके जगदीश्वर के साथ संबंध जोड़ लेना। जब भी कोई आदमी इस मुद्रा में बैठा हो, चाहे माँ, चाहे बाप, चाहे बहन, चाहे बहू, चाहे पत्नी, चाहे सासू, चाहे ससुर, अकल हो, इस स्थिति में बैठे इंसान को छेड़ना नहीं चाहिए।